भारत में हर साल मुस्लिम आबादी बढ़ते जा रही है। लोग अपने धर्म छोड़ मुस्लिम धर्म को अपना रहे हैं। क्या आपको पता है हर साल 10 लाख से भी ज्यादा लोग मुस्लिम धर्म को कबूल कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही होंगे। एक दिन कम्युनिटी पूरी दुनिया को कवर कर लेगी। बहुतों को ये नहीं पता होगा कि मुस्लिम आबादी कौन से देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा कौन सा है वो देश जहाँ मुस्लिम लोग ज्यादा पाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट की बात करें तो यहाँ 317 मिलियन मुस्लिम रहते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट की तुलना एशिया पैसिफिक इससे भी आगे है। एशिया पैसिफिक जिसमें भारत भी आता है, पाकिस्तान भी आता है और बांग्लादेश भी आता है, यहाँ करीब 986 मिलियन मुस्लिम रहते हैं। इससे समझ आ रहा है कि पूरे मिडिल का 3 गुना ज्यादा मुस्लिम एशिया पैसिफिक में बसा हुआ है। लेकिन अब भी ये सवाल, कौन सा है वो देश जहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है? एक एक करके जानते हैं कौन से देश में कितने मुस्लिम फैले हुए हैं। अफ्रीका, यहाँ 250 मिलियन मुस्लिम बसे हुए हैं। यूरोप, इस देश में 45 मिलियन मुस्लिम है। नॉर्थ अमेरिका की आंकड़ा देखने जाएं तो यहाँ 3.50 मिलियन मुस्लिम रहते हैं। लैटिन अमेरिका, यहाँ 1 मिलियन मुस्लिम रहते हैं। लेकिन अब भी ये सवाल, कौन से देश में मुस्लिम सबसे ज्यादा? वो देश है इंडोनेशिया, यहाँ 225 मिलियन मुस्लिम बसे हुए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कम्युनिटी कहे जाने वाला देश बन गया है। दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान, यहाँ 181 मिलियन मुस्लिम है। फिर तीसरे नंबर पर आती है भारत की आंकड़ा देखने जाएं तो 172 मिलियन मुस्लिम है और बांग्लादेश, इस देश में 186 मिलियन मुस्लिम बसे हुए हैं। एक रिपोर्ट में ऐसा माना गया है कि साल 2070 तक इस्लाम क्रिश्चियनिटी को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बन जाएगा। धरती पर सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म को माना जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर क्रिश्चियन रहेंगे। इससे ये समझ आ रहा है कि हिंदू की संख्या घटते जा रही है। क्या आने वाले समय में हिंदू विलम्ब हो जाएगा? साल 1951 में भारत की हिंदुओं को आबादी घटती जा रही है। वो कुछ इस प्रकार थी कि 44.5%। उस दौरान मुस्लिम की जो आबादी थी वो थी 9.8%। लेकिन कुछ साल बाद यानी 1992 में मुस्लिम के आंकड़े सुनेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे। 1992 से आंकड़े 9.8 से बढ़कर 13.8 तक पहुंच गई है। मतलब आप समझिए सीधा 14% का अंतर। वहीं हिंदू आबादी की तरफ नजर डालें तो जो एक वक्त में 44.5% थी वो 1992 में घट चुकी है। 1992 से हिंदुओं की जगह मुस्लिम ने ले ली है। जो हिंदू थे वो अपने धर्म में परिवर्तन किए, हिंदू को छोड़ इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। इसके बाद हर 10 साल में सेंसस होने शुरू हो गए। लास्ट सेंस जो हुआ था वो साल 2011 में। हालांकि फिर PWD की रिसर्च रिपोर्ट मिलते हैं, नेशनल हेल्थ सर्वे भी आता है, उसके आंकड़े रहते हैं वो होश उड़ाने वाले। ऐसा कहा जाता है मुस्लिम जो होते थे वो अपने फैमिली प्लानिंग पर ध्यान नहीं देते थे, जिसके कारण वे बहुत बच्चे पैदा करते थे और उनकी आबादी बढ़ती जाती। फिर उन्हें शिक्षा देने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता। 1992 की रिपोर्ट से जो आंकड़े मिले हैं उससे पता चला है मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट 4.4 बच्चे की थी। मतलब समझिए 10 मुस्लिम महिला जो थी 44 बच्चे पैदा कर रही थी। वहीं अगर हिंदू से तुलना की जाए जो तो 1992 में हिंदू महिलाओं में 2.6 का फर्टिलिटी रेट था। इसका मतलब 10 हिंदू महिला 26 बच्चों को जन्म दे रही थी। यानी हिंदू महिलाओं के मुकाबले मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा कर रही थी। यही कारण है कि दुनिया में मुस्लिम हर जगह फैले हुए हैं, उनकी कम्युनिटी ज्यादा है। लेकिन 2011 में एक बड़ा बदलाव आया। दरअसल 2011 की सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि हिंदू का दर कम हो गया है। जहाँ पहले 2.6 फर्टिलिटी रेट था वो अब 2.1 पर आ गया है। अब 10 हिंदू महिला महज 21 बच्चे पैदा करती है। वहीं मुस्लिम का भी दर और भी कम हो गया है। तभी जो 4 फर्टिलिटी रेट था वो अब सीधे नीचे गिर के 2.6 पर आ गया है। यानी अब हर 10 मुस्लिम महिलाएं 26 बच्चे पैदा करेगी। इतने बड़े बदलाव से अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दौर में मुस्लिम मेजोरिटी में नहीं माइनॉरिटी में रहेंगे। साफ है इंडिया में ये कभी मेजोरिटी रेट में हो ही नहीं सकते। बीच में जो कुछ समय के लिए बढ़ा था वो अब वापस से कम हो रहा है। सवाल है कैसे मुस्लिमों का दर इतना कम हो गया? ऐसा इसलिए हुआ, बहुत सारी चीजें में सुधार आई, जैसे एजुकेशन, सोशल कंडीशन। लोगों में अब सोशल अवेयरनेस आ गई है, महिलाओं को एजुकेशन से जोड़ा गया है, उनकी महत्वता समझाई गई है। ये सारी चीज है जिससे देखने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपनी फैमिली प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
जो भी 50, 60, 70 सालों में 4% बढ़ा था वो अब कम हो गया है। मुस्लिम आबादी बढ़ा था वो घट जाएगी। कभी भी भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होता, ये तो तय है। इसका सबसे बड़ा कारण बना एजुकेशन। लेकिन भारत में एक राज्य पड़ता है बिहार। कहते हैं यहाँ के लोग होनहार होते हैं और इस बात को बहुत हद तक सच भी माना गया है। हर कोई यहाँ से कुछ न कुछ बड़ा बनकर निकलता है, लेकिन अभी भी वहाँ अच्छे से एजुकेशन का फैलाव नहीं हो पाया है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी अनपढ़ हैं, उनका विकास नहीं हो पाया। ये ज्यादातर ग्रामीण इलाके में देखा गया है। भारत की कम्युनिटी रेट देखें तो 2.2 है, लेकिन उसी भारत के बिहार राज्य में फर्टिलिटी रेट 3.4 है। यानी हर बिहारी औरतें जो है 34 बच्चों को जन्म दे रही है। यानी आप समझिए यहाँ अभी भी सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशन ठीक नहीं हुआ है। देश इतना आगे बढ़ गया है, विकसित हो रहा है, लेकिन यहाँ की कंडीशन में अभी भी सुधार नहीं हुई है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।